साइंस मैग्नेट। दोस्तों कैसे हैं आप लोग सभी? आई होप सभी अच्छे हैं, शानदार हैं, जानदार हैं। एसिड बेस एंड सॉल्ट यानी अम्ल, क्षारक एवं लवण हम लोगों ने शुरू करा था। आइए दोस्तों इसको हम लोग कंटिन्यू करते हैं। बढ़िया है सभी आप लोग। चलिए दोस्तों इस टेलीग्राम चैनल से आप लोग कनेक्ट हो जाइए साइंस बाय नीरज सर से सारी इंपॉर्टेंट क्लास की अपडेट नोटिफिकेशन के लिए। और आप लोगों को पता है 2025 के सभी एग्जाम्स के लिए साइंस का फाउंडेशन बैच आप लोगों का शुरू हो चुका है। आज से इसमें बायोलॉजी शुरू होने जा रही है, जीव विज्ञान शुरू होने जा रही है। पूरा एनसीईआरटी ओरिएंटेड है दोस्तों, जुड़ जाइए। कंप्लीट थ्योरी बैच है, डेली लाइव क्लास होती है। 2024 के भी सारे क्वेश्चंस कर रहे हैं, पूरा कंटेंट बाइलिंगुअल है। हर क्लास की आप लोगों को पीडीएफ मिलेगी। ध्यान रखिए दोस्तों, आज से बायोलॉजी शुरू हो रही है, तो प्ले स्टोर पे जाके साइंस मैग्नेट ऐप इंस्टॉल करें। कोर्स वाले सेक्शन में निर्माण बैच साइंस खोल के बाय नाउ पे क्लिक कर ले। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का सेशन। देखिए दोस्तों, पिछली क्लास में हम लोगों ने क्या देखा था कि जो एसिड होते हैं, जो अम्ल होते हैं, वो क्या होते हैं जरा बताएंगे। पहले आपने देखा था कि सर ये स्वाद में जो होते हैं वो खट्टे होते हैं। आगे बात समझ में। आपने ये भी देखा था सर ये नीले लिटमस पेपर को लाल में कन्वर्ट कर देते हैं। बेस के बारे में आपने देखा ये स्वाद में कड़वे होते हैं। अब एसिड और बेस का पता कैसे लगाए, इसके लिए हमारे पास में अलग अलग इंडिकेटर थे, अलग अलग संकेतक थे। ठीक है, फिर उसके बाद में मैंने आपको बताया था जितने भी एसिड होते हैं उसमें आपको क्या देखने को मिलेगा, जब आप लोग उन्हें पानी में डालते हैं तो वो क्या करते हैं, हाइड्रोजन आयन का त्याग करते हैं। यहां तक हम लोगों ने बात करी थी। चलिए अब दोस्तों बात करते हैं एसिड के टाइप की। जितने भी एसिड होते हैं हम लोग उन्हें अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों, हम डिवाइड करने जा रहे हैं सोर्स के आधार पर, वो एक्चुअली मिल कहां से रहा है कोई एसिड। तो अगर कोई एसिड आप लोगों को नेचुरली मिल रहा है, प्राकृतिक रूप से मिल रहा है, प्राकृतिक रूप का मतलब है आप लोगों को मान लो किसी प्लांट से मिल रहा है या आप लोगों को किसी एनिमल से या जंतु से मिल रहा है, तो ऐसे आप लोग एसिड को क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक एसिड यानी कार्बनिक अम्ल। आ गई बात समझ में? बात आ गई समझ में? क्लियर? और ऐसे एसिड जो आप लोगों को नेचुरली नहीं मिलते या प्लांट से या एनिमल से नहीं मिलते, आप लोग उसे बनाते हो। जो हमारे अलग अलग मिनरल्स पाए जाते हैं ना, खनिज, उसके माध्यम से आप लोग बनाते हो, तो ऐसे एसिड को बोलते हैं इनऑर्गेनिक एसिड यानी अकार्बनिक अम्ल। चलिए तो एसिड के टाइप हम लोग बात कर रहे हैं दोस्तों। सबसे पहले बात करते हैं किस आधार पर हम लोग बात कर रहे हैं, सोर्स के आधार पर, स्रोत के आधार पर कि वो आपको एसिड मिल कहां से रहा है। तो अगर कोई एसिड आप लोगों को नेचुरली मिल रहा है, प्राकृतिक रूप से, हो सकता है किसी प्लांट से मिल रहा हो, किसी एनिमल से मिल रहा हो, तो उसे बोलेंगे ऑर्गेनिक एसिड। तो ऑर्गेनिक एसिड को हम लोग दोस्तों ध्यान रखेंगे, ऐसे एसिड जो नेचुरली यानी प्राकृतिक रूप से मिलता है, हो सकता है किसी प्लांट से मिल रहा हो या हो सकता है किसी एनिमल से आप लोगों को मिल रहा हो। ठीक है, आई बात समझ में मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? ठीक है, वेरी गुड। दूसरे होते हैं आप लोगों के इनऑर्गेनिक एसिड। इनऑर्गेनिक एसिड आप लोग ऐसे एसिड को बोलते हैं जो आप लोगों को नेचुरली नहीं मिलता, किसी प्लांट से नहीं मिल रहा या किसी एनिमल से नहीं मिल रहा, वो आप लोग मिनरल्स यानी खनिज की सहायता से बना रहे हो। ठीक है, तो ये आप लोगों के कहलाते हैं इनऑर्गेनिक एसिड। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, जो एसिड होते हैं उसकी प्राप्ति कहां से हो रही है, उसका सोर्स क्या था, उसका स्रोत क्या था, उस आधार पर आप लोग इसको दो टाइप में बांट सकते हो। आई बात समझ में? ठीक है, ये तो आपने किस आधार पे बांटा कि उसके सोर्स क्या थे, स्रोत क्या थे। ठीक है, अब दोस्तों दूसरे आधार पे हम लोग बांटते हैं। आप लोग मुझे बताएंगे कि जो एसिड होते हैं, जो जो अम्ल होते हैं, वो पानी में घुलने पर क्या देते हैं, आपको क्या देते हैं, जल्दी से बताएंगे। सर हाइड्रोजन आयन देते हैं। बहुत बढ़िया। तो कोई कोई एसिड, कोई कोई अम्ल ऐसे होते हैं जो कि पानी में घुलने पर बहुत ज्यादा हाइड्रोजन आयन देते हैं, और कुछ कुछ एसिड ऐसे होते हैं जो कि पानी में घुलने पर काफी कम हाइड्रोजन आयन देते हैं। तो वो कितना हाइड्रोजन आयन वो त्याग कर रहे हैं, इस आधार पे भी एसिड दो टाइप के होते हैं। एक होता है आप लोगों का स्ट्रॉन्ग एसिड
यानी प्रबल अम्ल, और एक होता है आप लोगों का दुर्बल अम्ल। तो देखिए दोस्तों, अभी तो मैंने आपको सोर्स के आधार पे बताए, अब हम लोग बात कर रहे हैं उनके हाइड्रोजन आयन त्यागने की क्षमता के आधार पर। त्यागने की क्षमता के आधार पर एसिड दो टाइप के होते हैं, एक हो जाएगा आपका स्ट्रॉन्ग एसिड यानी प्रबल अम्ल, एक हो जाएगा आप लोगों का वीक एसिड यानी दुर्बल अम्ल। बात समझ में आ गई क्या? बोलो, चारों चीजों के बारे में आपको समझ में आया? चलो फिर से बताओ, ऑर्गेनिक एसिड किसको बोलते हैं? ऐसे एसिड जो आप लोगों को नेचुरली मिलते हैं। अच्छा मुझे बताओ, दही में एक एसिड पाया जाता है लैक्टिक एसिड, तो क्या मैं उसे ऑर्गेनिक एसिड बोलूं या इनऑर्गेनिक एसिड? सर ऑर्गेनिक एसिड बोलो, नेचुरली मिल रहा है। जो एनिमल से हम लोगों को दूध मिलता है, दूध से ही तो दही बनता है आप लोगों का, तो अगर उसमें ये एसिड पाया जा रहा है तो इस लैक्टिक एसिड को मैं क्या बोलूंगा? बताओ, बोलते नहीं हो? ऑर्गेनिक एसिड बोलूंगा। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। दोस्तों मैंने लेबोरेटरी में क्या किया, ये एक एसिड जैसे मान लो मैंने बनाया H2SO4, ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड, तो इसको मैं क्या बोलूंगा? मतलब ये हाइड्रोजन सल्फर इनसे बनाई है, ये आप लोगों को कोई प्लांट से नहीं मिल रहा, तो ये आप लोगों का कौन सा कहलाएगा? इनऑर्गेनिक एसिड कहलाएगा। दोस्तों कुछ एसिड होते हैं जैसे HCl, HNO3, H2SO4, जब आप लोग इन्हें पानी में डालते हैं तो ये बहुत ज्यादा हाइड्रोजन आयन त्यागते हैं। तो क्या इन तीनों को मैं स्ट्रॉन्ग एसिड बोल दूं, प्रबल अम्ल बोल दूं? बोलो यस और नो। कुछ एसिड होते हैं आप लोगों के, जब पानी में डालते हैं ना तो कम हाइड्रोजन आयन त्याग करते हैं, जैसे दोस्तों फॉर एग्जांपल ये आपका है CH3COOH, ये सिरके में पाया जाता है, विनेगर में पाया जाता है। तो अगर ये सिरका में ये एसिड पाया जाता है, इसका नाम है एसिटिक एसिड। विनेगर, सिरका आप लोगों को एक प्रकार का नेचुरल सोर्स हो गया, तो इसको ऑर्गेनिक एसिड बोल दूं क्या? बिल्कुल। और दोस्तों जब आप लोग इसे पानी में डालते हो ना तो कम हाइड्रोजन आयन त्याग करता है, तो क्या मैं इसको वीक एसिड भी बोल दूं क्या? तो आप लोग एक चीज देखेंगे कि जितने भी ऑर्गेनिक एसिड होते हैं, जब आप लोग उन्हें पानी में डालते हैं तो वो कम हाइड्रोजन आयन त्याग करते हैं, यानी कुल मिला के ऑर्गेनिक एसिड जो होते हैं ना वो काफी वीक होते हैं, दुर्बल होते हैं। और जो इनऑर्गेनिक एसिड होते हैं ना, जब आप लोग पानी में डालते हैं तो काफी ज्यादा हाइड्रोजन आयन त्याग करते हैं, तो आप लोग बोल सकते हैं इनऑर्गेनिक एसिड जो होते हैं वो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, प्रबल अम्ल होते हैं। बात आ गई समझ में? चलिए अब गुरुजी मुझे एक चीज बताओ, अम्ल के टाइप हम लोग पढ़ रहे हैं, सबसे पहले ऑर्गेनिक एसिड बताओ, समझाओ, डेफिनेशन लिखवाओ। ऑर्गेनिक एसिड क्या होते हैं? जो आप लोगों को नेचुरली मिलते हैं, प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं। हो सकता है किसी प्लांट में आपको मिल रहा हो सकता है एनिमल से मिल रहे हो। तो ऐसे आप लोगों के एसिड जो आप लोगों को जंतुओं यानी एनिमल और प्लांट में पाए जाते हैं या उनसे मिलते हैं, उन्हें ऑर्गेनिक एसिड यानी कार्बनिक अम्ल बोलते हैं। एग्जाम्पल मुझे आप लोग खुद बताओ। चलिए दोस्तों, मैंने बोला कि नींबू के रस में एक एसिड पाया जाता है सिट्रिक एसिड, या नींबू में एक एसिड पाया जाता है सिट्रिक एसिड, क्या इसको ऑर्गेनिक एसिड बोल दूं क्या? तो आपको नेचुरल तो मिल रहा है, नींबू को आपने लेबोरेटरी में थोड़ी बनाया, ये तो नेचुरल पाया जाता है। आगे बात समझ में क्लियर? तो आप मुझे बताओ दोस्तों, दही में जो लैक्टिक एसिड पाया जाता है, क्या मैं उसे भी ऑर्गेनिक एसिड बोल दूं क्या? बिल्कुल। जितने भी आप लोगों को नेचुरली मिल रहे हैं, ठीक है, चाहे वो दोस्तों खट्टे फलों में अगर कोई एसिड मिल रहा है उसको भी आप लोग ऑर्गेनिक एसिड बोलोगे। तो जो सिट्रस फ्रूट होता है उनमें आपका सिट्रिक एसिड पाया जाता है, ये भी ऑर्गेनिक एसिड होता है। दोस्तों जो चींटी होती है ना, उसमें एक एसिड पाया जाता है फॉर्मिक एसिड, तो क्या मैं इसको भी ऑर्गेनिक एसिड बोल दूं क्या? बोलो यस। दोस्तों सिरका जिसका इस्तेमाल होता है खाने में, ठीक है, तो सिरके में एक एसिड पाया जाता है एसिटिक एसिड, क्या इसको भी ऑर्गेनिक एसिड बोल दूं क्या? बताओ, और कोई एग्जांपल देना चाहेगा? दोस्तों जो टमाटर होता है ना, टमाटर, उसमें एक एसिड पाया जाता है ऑक्जेलिक एसिड। ऑक्जेलिक एसिड, क्या इसको भी मैं ऑर्गेनिक एसिड बोल दूं क्या? बिल्कुल सर, इसको भी आप लोग ऑर्गेनिक एसिड बोल सकते हो। आगे बात समझ में? चलिए नेक्स्ट बात करते हैं इनऑर्गेनिक एसिड। और दोस्तों इनऑर्गेनिक एसिड जो होता है ना, इनऑर्गेनिक एसिड यानी जो अकार्बनिक अम्ल होता है ना, उसे हम लोग मिनरल एसिड के नाम से भी जानते हैं, खनिज अम्ल के नाम से भी जानते हैं। क्यों? क्योंकि ये मिनरल से बनाया जाता है।
ठीक है, चलिए। तो दोस्तों वे अम्ल जो चट्टानों और खनिजों से प्राप्त होते हैं, है ना, जैसे फॉर एग्जांपल ये कोई चट्टान थी, आपने तोड़ा वगैरह, वहां से उससे जो मिनरल्स निकल रहे हैं, खनिज, उससे आप लोग अगर कोई एसिड बना रहे हो तो इसको आप लोग बोलोगे इनऑर्गेनिक एसिड को, कि नेचुरली तो नहीं मिल रहा। तो ये जो हमारे मिनरल्स वगैरह होते हैं, खनिज, उनसे आप लोगों के बनाए जाते हैं, इसलिए हम लोग इन्हें मिनरल एसिड भी बोलते हैं। जैसे एग्जांपल बताएंगे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, फॉस्फोरिक एसिड, दोस्तों सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, और इन चारों के आप लोग फॉर्मूले याद रखेंगे। HNO3 नाइट्रिक एसिड का होता है, सल्फ्यूरिक एसिड का H2SO4, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का HCl, फॉस्फोरिक एसिड का H3PO4। क्लियर है क्या? सर मैं निर्माण बैच से हूं, आज हमारा क्लास नहीं होगा क्या? क्यों नहीं होगा बेटा? है क्लास कितने बजे होती है? 1 बजे होती है ना, तो 1 बजे आ जाना बेटा, सब होती है क्लास। आ गई बात समझ में? क्लियर है? समझ में आ गया? चलिए अब मुझे बताओ दोस्तों, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड किसे बोलेंगे, आप मुझे बताओ। तो स्ट्रॉन्ग एसिड जो पानी में घुल के ज्यादा हाइड्रोजन आयन दे उसे बोलेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड, प्रबल अम्ल। और जो पानी में घुल के कम हाइड्रोजन आयन दे उसे आप लोग क्या बोलोगे? वीक एसिड। या इसकी कोई दूसरी परिभाषा भी बता सकते हो क्या? हां सर बता सकता हूं। देखो दोस्तों, जैसे मान लो आपके पास में हाइड्रोक्लोरिक एसिड की एक बूंद थी, तो उसमें पता नहीं कितने सारे मॉलिक्यूल होंगे, कितने सारे अणु होंगे। बोलो हां या ना, बोलो हां या ना। दोस्तों इसने हाइड्रोजन आयन त्याग दिया, इसने भी त्याग दिया, इसने भी त्याग दिया, इसने नहीं त्यागा। यानी 4 अणु में से 3 ने त्यागा, 1 ने नहीं त्यागा। क्या सारे आयनित हो गए? क्या आयनित होने का मतलब है क्या सबने आयन दे दिया क्या? नहीं सर, केवल 3 ही आयनित हुए। तो दोस्तों मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि डेफिनेशन आप लोग ये भी बोल सकते हो, ऐसा अम्ल, स्ट्रॉन्ग एसिड प्रबल अम्ल की डेफिनेशन क्या है? ऐसे अम्ल जो पानी में घुलने पर ज्यादा हाइड्रोजन आयन प्रदान करे उसे बोलेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड प्रबल अम्ल। पहली परिभाषा ये हो गई। दूसरी परिभाषा ये हो गई कि ऐसे अम्ल जो पानी में पूरी तरीके से आयनित हो जाए। और आयनित होने का मतलब क्या है? आयन त्यागना, हाइड्रोजन आयन त्यागना। तो स्ट्रॉन्ग एसिड हम लोग ऐसे एसिड, ऐसे अम्ल को बोलते हैं जो कि पानी में घुलने पर पूरी तरीके से आयनित हो जाते हैं, या जो पानी में घुलने पर ज्यादा हाइड्रोजन आयन त्याग करते हैं। दोस्तों आपको 3 एग्जाम्पल ध्यान रखना है। कौन कौन सा? एक तो HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एक नाइट्रिक एसिड, और एक सल्फ्यूरिक एसिड। और दोस्तों एक चीज और ध्यान रखना कि जो आप लोगों के स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं वो हम लोग खा नहीं सकते, हमारे त्वचा पे जलन हो जाएगी। तो अगर मान लो एग्जाम में पूछा जाए कि टमाटर में पाया जाने वाला एसिड क्या स्ट्रॉन्ग एसिड होता है क्या? नहीं, क्योंकि अगर स्ट्रॉन्ग होता तो हम लोग खा ही नहीं पाते। क्लियर है? आगे बात समझ में? 3 एग्जाम्पल आप लोग ध्यान रख लोगे, ठीक है। वीक एसिड जो होता है, दुर्बल अम्ल इसको बोलेंगे, दुर्बल अम्ल। वीक एसिड किसको बोलोगे? जो जल में घुलने पर कम हाइड्रोजन आयन दे या पूरी तरीके से आयनित नहीं हो। कुछ एग्जाम्पल ध्यान रख लो। दोस्तों आप मुझे बताओ, सिरका खा लेते हो क्या आप लोग? अचार वगैरह में डलता है क्या? खा लेते हो क्या? यानी सिरके में जो एसिड है वो स्ट्रांग नहीं है, तभी तो हम लोग खा पा रहे हैं। तो सिरके में जो एसिड पाया जाता है एसिडिक एसिड, वो एक आप लोगों का क्या है? वीक एसिड है। दोस्तों क्या आप लोग पीते हो क्या पेप्सी, कोको कोला? कभी पिया है क्या सोडा वाटर? तो उसमें कौन सा एसिड होता है? कार्बोनिक एसिड। तो इसको मैं स्ट्रांग बोलूं या वीक बोलूं? सर वीक है, अगर स्ट्रांग होता तो हम लोग पी ही नहीं पाते। तो कार्बोनिक एसिड भी इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। और एग्जाम्पल बताएंगे, दही में जो आप लोगों का लैक्टिक एसिड होता है वो भी वीक एसिड है, अगर स्ट्रांग होता तो हम लोग खा ही नहीं पाते। आगे बात समझ में? चलिए दोस्तों ये क्वेश्चन करो पहले आप लोग। सर ग्रेड 3 में सिलेक्शन हो गया, बहुत बढ़िया स्टडी मटेरियल जी, अच्छे से आप लोग तैयारी करो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह की। चलो आप लोगों से पूछा गया इनमें से कौन सा वीक एसिड है, दुर्बल अम्ल है? दुर्बल अम्ल है दोस्तों ये तो नहीं हो सकता। H2SO4 ये तो स्ट्रॉन्ग है। आपने स्ट्रॉन्ग के 3 एग्जांपल बताए, एक तो H2SO4 बताया, एक HCl बताया, तो ये भी नहीं हो सकता।
H2SO4 बताया, ये भी नहीं हो सकता। दोस्तों दो ही ऑप्शन बचे, करेक्ट आंसर आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दोस्तों इसका मैंने क्या आप लोगों को नाम बताया था, कार्बोनिक एसिड। इस कार्बोनिक एसिड कहां पर पाया जाता है, सोडा वाटर जो आप लोग पीते हो ना, जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं रात को ठेले लगते होंगे आपके भी शहर में, बढ़िया नींबू पानी पी के आते हो वगैरह, है ना, तो वो आपने देखा होगा, वो गैस ऐड करते हैं नहीं करते पानी में। तो दोस्तों जब पानी में वो ऐड करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस, आ गई बात समझ में, और दोस्तों इससे बनता है कार्बोनिक एसिड। तो बेसिकली जो आप लोग पानी सोडा वाटर जो पी रहे हो उसमें ये वाला एसिड पाया जाता है। क्लियर है सर? बिहार पुलिस के लिए क्लास ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं, उसमें साइंस आती है ना। अब आप रोज एक ही क्वेश्चन पूछोगे सर, मैं मतलब ये तो वही बात हो गई, सर मुझे सिलेक्शन लेना है तो मैं पढ़ सकता हूं क्या? आपको पता है पढ़ाई करनी पड़ेगी, क्लास लेनी पड़ेगी, लेकिन नहीं, ये चीज नहीं करके सारी चीजें पूछ रहे हैं। सर मैं ये क्लास ले लूं क्या, सर मैं पढ़ लूं क्या, सर अगर मैं पढ़ लूंगा तो सर मेरे दिमाग में कोई दिक्कत तो नहीं हो जाएगी? कैसे कैसे क्वेश्चन पूछते हो आप, है? ठीक है, आ जाओ। पानी में घुलने पर कौन सा एसिड है जो कि कम हाइड्रोजन आयन देगा? यानी आप लोगों को वीक एसिड, दुर्बल अम्ल की पहचान करनी है। दोस्तों ये तो स्ट्रॉन्ग एसिड है, यानी ये तो ज्यादा आप लोगों के हाइड्रोजन आयन देगा। ये भी एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये भी ज्यादा देगा। ये भी एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये भी ज्यादा देगा। एक ऑप्शन बचा, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आई बात समझ में? चलिए अब बात करते हैं कि सर आपने हमको बताया एक चीज कि ऑर्गेनिक एसिड यानी कार्बनिक अम्ल किसको बोलते हैं, जो कि नेचुरली मिलते हैं। तो सर इन एसिड के एग्जांपल भी बताइए। आपने तो बस एक ही एग्जांपल बताया कि दही में लैक्टिक एसिड पाया जाता है। सर ऐसे प्लांट में अलग, जैसे सेब में भी कुछ पाया जाता होगा, है ना। तो बहुत सारे आप लोगों के ऑर्गेनिक एसिड के एग्जांपल है, आइए हम लोग बात करते हैं। चलिए सबसे पहले बात करते हैं हम लोग किसकी, सिट्रिक एसिड की, जो कि आप लोगों को मिलता है सिट्रस फ्रूट, खट्टे फलों में, जैसे संतरा हो गया, आप लोगों का लेमन हो गया, ध्यान रख लोगे, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं ऑक्जेलिक एसिड किस में पाया जाता है, दोस्तों टमाटर में और पालक में, ध्यान रखना, रख लोगे, ठीक है। बात करते हैं मैलिक एसिड, ये कहां पर पाया जाता है, एप्पल यानी सेब में, ठीक है। दोस्तों टैनिक एसिड किसमें पाया जाता है, चाय में। तो बहुत जने जिनको एसिडिटी की समस्या होती है ना, तो डॉक्टर बोलते हैं कि भाई साहब आप चाय कॉफी कम करो। वो क्यों करते हैं, एसिडिटी का मतलब क्या है, आपके पेट में एसिड ज्यादा बन रहा है, आपकी बॉडी में एसिड की मात्रा ज्यादा है, आप और चाय वगैरह पी के एसिड की मात्रा बढ़ा रहे हो। आगे बात समझ में? तो जिनको एसिडिटी की प्रॉब्लम है उनकी चाय कॉफी क्यों बंद करी जाती है, क्योंकि इनमें भी एसिड होता है। चलिए दोस्तों बात करें अंगूर में और इमली में, इनमें पाया जाता है टार्टरिक एसिड। ओके सर। दोस्तों जो आप लोगों की चींटियां होती है, इवन मधुमक्खी भी, तो इनकी बॉडी में कौन सा एसिड पाया जाता है, फॉर्मिक एसिड पाया जाता है। एक चीज मैं आपको बताऊं, फॉर्मिक एसिड का फॉर्मूला ध्यान रख लेना, HCOOH, इसका ध्यान रख लेना स्पेशली, क्लियर, ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है। दूसरी बात क्या है, जब मैं आप लोगों को कार्बन एवं इसके यौगिक पढ़ाऊंगा, जब मैं आप लोगों को IUPAC नामकरण में पढ़ाऊंगा, तो वहां पर मैं आपको बताऊंगा कि इसका IUPAC नाम क्या है, मेथेनोइक एसिड। ग्रुप डी 2022 में पूछा गया कि चींटी में कौन सा अम्ल पाया जाता है, बच्चे फॉर्मिक एसिड ढूंढते रह गए, उनको ऑप्शन में मिला ही नहीं। दोस्तों जब हम लोग IUPAC नामकरण पढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊंगा कि इसका जो IUPAC नाम है ना, वो क्या है, मेथेनोइक अम्ल है। आगे बात समझ में, आगे बात समझ में? चले आ जाओ। चलो दोस्तों बात करते हैं सिरके में कौन सा एसिड पाया जाता है, एसिटिक एसिड, ये तो भी अपन ने देखा ही था, और इसका भी फॉर्मूला ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, CH3COOH। दोस्तों अगेन ग्रुप डी 2018 में पूछा गया कि एसिटिक एसिड में, सॉरी विनेगर यानी सिरके में कौन सा एसिड पाया जाता है। जितने भी स्टूडेंट्स थे ये ऑप्शन ढूंढते रह गए, उनको मिला ही नहीं, क्योंकि दोस्तों इसका IUPAC नाम भी आप लोगों को ध्यान रखना है। हालांकि जब हम लोग आगे पढ़ेंगे कार्बन एवं इसके यौगिक, उसमें आता है IUPAC नामकरण, लेकिन मैं अभी आप लोगों को बता देता हूं, ध्यान रखेंगे। इसका IUPAC नामकरण कोई बता सकता है कि क्या होता है?
तो इसका होता है एथेनोइक एसिड यानी या एथेनोइक अम्ल इसका नाम होता है। ध्यान रख लोगे दोस्तों, क्लियर है? क्लियर है? आगे बात समझ में? क्लियर? आ जाओ दोस्तों, जो हरी पत्तेदार सब्जियां होती है उसमें कौन सा एसिड पाया जाता है? फॉलिक एसिड। ये क्या है? विटामिन B9 को ही आप लोग फॉलिक एसिड के नाम से जानते हो। बेसिकली एक विटामिन है ये। आ जाओ, दही में या खट्टे दूध में मैंने आपको बता दिया दोस्तों लैक्टिक एसिड होता है। दोस्तों जो गैस्ट्रिक जूस होता है ना, जठर रस, जो हमारे स्टमक में जो जूस बनता है, एक रस बनता है गैस्ट्रिक जूस, उसमें कौन सा होता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये बात कर चुके हैं हम लोग। आंवला, आंवले में कौन सा होता है? एस्कॉर्बिक एसिड। ये क्या है दोस्तों? विटामिन सी ही तो है। क्लियर है? आ जाओ। और जो बटर होता है, बटर जब आप लोगों का कुछ समय के लिए बटर जब रख दोगे तो उसमें रेंसिडिटी हो जाती है, थोड़ा दुर्गंध वगैरह आना शुरू हो जाएगी, तो वो क्या होता है? उसमें कौन सा एसिड होता है? ब्यूट्रिक एसिड होता है। क्लियर है क्या? सर मैंने निर्माण बैच लिया है, ये मैं क्लास करूं या नहीं? दोस्तों जिन बच्चों ने निर्माण बैच ज्वाइन कर रखा है उनको कोई क्लास करने की आवश्यकता नहीं है, केवल निर्माण बैच आप पढ़ो, उससे सब कुछ आप लोगों का हो जाएगा। क्लियर है? चलो आ जाओ। चलो अब बात करते हैं कि सर एसिड की बारे में चलिए, हाँ दोस्तों एसिड की प्रॉपर्टी हम लोग समझने वाले हैं। आप बोलोगे सर आपने बता तो दिया एसिड की प्रॉपर्टी, स्वाद में खट्टे होते हैं, नीले लिटमस पेपर को लाल में कन्वर्ट कर देते हैं, जल में घुल के हाइड्रोजन आयन देते हैं। सर और कौन सी प्रॉपर्टी बताने जा रहे हो? अब दोस्तों हम जो प्रॉपर्टी की बात करेंगे वो करेंगे केमिकल प्रॉपर्टी। इसका मतलब अगर इसकी अभिक्रिया में मेटल से करवाऊं तो क्या होगा? इसकी अभिक्रिया दोस्तों मैं किसी मान लीजिए मेटल कार्बोनेट से करवाऊं तो क्या होगा? आ जाओ। चलिए दोस्तों सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, किसी एसिड की रिएक्शन आप लोग मेटल से करवाएंगे तो क्या होगा? किसी अम्ल की अभिक्रिया धातु से करवाएंगे तो क्या होगा? दोस्तों एक तो आपकी बनती है गैस हाइड्रोजन गैस, और साथ में बनता है एक सॉल्ट यानी एक लवण। तो दोस्तों ये आप लोग चीज ध्यान रखेंगे, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने स्टार लगा सको लगा लो। टेक्नीशियन में कम से कम 8 से 10 क्वेश्चन इस इतने से उससे पूछा गया है। सर इस क्लास से ग्रुप डी क्लियर हो जाएगा कि नहीं? बेटा विक्रांत जी इस क्लास से नहीं होता, जो इस क्लास को पढ़ता है समझता है उसका होता है क्लियर, ना कि कमेंट करने से। सर क्लास से हो जाएगा क्या? 10 मिनट से तो एक कमेंट कर रहे हो, क्या होगा तुम्हारा सिलेक्शन? नहीं होगा, जो पढ़ता है उसका होता है। चलो तुम उन टीचर के पास जाओ जो बोलते हैं अरे बेटा आप मेरे क्लास में आते, सिलेक्शन नहीं हुआ तो मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा, इस क्लास को ले लिया तो लाई झंगा लाला। जिस थंबनेल में ये लिखा हो ना उसमें जाओ आप, ये मत करो आप। आगे बात समझ में? तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, एसिड जब मेटल से रिएक्ट करता है तो क्या मिलता है? इससे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, जब भी किसी एसिड, कोई भी एसिड हो, किसी मेटल से अभिक्रिया आप लोग करवाएंगे तो आप लोगों का निर्माण होता है सॉल्ट का और हाइड्रोजन गैस का। अब सर ऐसा हुआ क्यों है आप लोग मुझे बताएंगे, अभी मैं आपको बताता हूं। देखो देखो, जैसे दोस्तों क्या सल्फ्यूरिक एसिड ये एक एसिड है क्या? अम्ल है क्या? बिल्कुल। दोस्तों ये क्या है? जिंक एक मेटल है। दोस्तों क्या मैंने आप लोगों को बताया था क्या मेटल को SO4 से प्यार होता है? बताया था क्या पिछली क्लास में? तो क्या जिंक SO4 के साथ में जुड़ना चाहेगा क्या? बिल्कुल जुड़ना चाहेगा, लेकिन एक दिक्कत है कि SO4 के साथ में बैठा है हाइड्रोजन। अब आप लोग मुझे बताइए क्या जिंक हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव होता है क्या? मैंने आप लोगों को रिएक्टिविटी सीरीज बताई थी। क्या जिंक जो होता है वो हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव होता है क्या? यस और नो बोलिए। अगर होता है तो हाइड्रोजन को हटा देगा। लो हाइड्रोजन निकल गई
और दोस्तों ये जिंक सल्फेट बन गया। आ गई बात समझ में? आ गई बात समझ में? क्लियर है? ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं दोस्तों। सेम मैग्नीशियम की रिएक्शन करवाई सल्फ्यूरिक एसिड से। अगेन मैग्नीशियम एक मेटल है, मेटल को SO4 के साथ में प्यार होता है, उसके साथ में जुड़ना चाहता है, लेकिन इसके साथ में तो हाइड्रोजन जुड़ी हुई है। क्या हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव होती है कि मैग्नीशियम? बिल्कुल होती है। हाइड्रोजन को हटाएगा, मैग्नीशियम ये बन जाएगा, तो ये एक सॉल्ट बन गया, यहां पर भी एक सॉल्ट बन गया। सेम जैसे मान लो मैग्नीशियम की रिएक्शन करा रहे हो हाइड्रोक्लोरिक एसिड से। मैग्नीशियम एक मेटल है, क्लोरीन नॉन मेटल है। मेटल और नॉन मेटल आपस में जुड़ना चाहते हैं, क्योंकि नॉन मेटल को इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं, मेटल इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। तो लेकिन दोस्तों इसके साथ में तो हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। क्या मैग्नीशियम हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव है क्या? यस, इसको हटाएगा, ये एक बन जाएगा सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस अलग हो जाएगी। क्लियर है क्या? क्लियर है? अच्छा, अब दोस्तों एक क्वेश्चन है, सर यहां पर एक गैस निकल रही है, आपको कैसे पता ये हाइड्रोजन गैस है? आपको क्या पता सर ये हाइड्रोजन गैस है? तो दोस्तों एक टेस्ट करना पड़ेगा आप लोगों को कि एक जो गैस निकल रही हो कौन सी, हमको क्या पता कौन सी गैस है ये। तो आइए देखो 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 मेरे प्यारे दोस्तों, ये जो आप लोगों की गैस निकल रही है वो हाइड्रोजन गैस है या नहीं है, वो कैसे चेक करें? तो दोस्तों जो गैस आप लोगों की निकल रही है उसके पास में एक जलती हुई कैंडल लेकर आओ, मोमबत्ती लेकर आओ। दोस्तों क्या आप लोगों को पता है जैसे पेट्रोल एक फ्यूल है, हाइड्रोजन भी एक फ्यूल की तरह कार्य लिया जाता है कई जगह पर, प्लेन्स वगैरह में। यानी इसको जलाओगे तो एनर्जी मिलेगी, मतलब ये एक तरह पटाखा ही है। तो दोस्तों जैसे हाइड्रोजन गैस के पास में हम लोग मोमबत्ती लेकर आते हैं तो ये पप 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 ऐसे पॉप साउंड के साथ में ये जलेगी, तो बर्निंग करती है, जलती है ये। इसका मतलब ये कोई एक ज्वलनशील गैस है। तो ये आपकी हाइड्रोजन गैस की, क्या हाइड्रोजन गैस में यही होता है क्या जब वो जलाते हैं वो पॉप साउंड के साथ में जलती है? तो यहां से गैस निकली, हमने करके देखा पॉप साउंड निकल रहा था और जल भी रही थी, यानी ये हाइड्रोजन गैस है। चलिए दोस्तों इस बार के टेक्नीशियन का क्वेश्चन करके बताओ, तुमसे बनता है या नहीं बनता? बताओ बताओ। जब अम्ल धातुओं के साथ में अभिक्रिया करता है, तो अभी भी मैंने बताया जब भी किसी एसिड की रिएक्शन आप लोग मेटल से करवाओगे तो एक तो सॉल्ट बनता है, साथ में हाइड्रोजन गैस बनती है। क्लियर है? चलिए बताइए इसका आंसर। दोस्तों कौन सी मेटल है जो कि HCl से ज्यादा रिएक्ट नहीं करेगी या बहुत कम रिएक्टिव होगी? देखो दोस्तों जब भी किसी मेटल की रिएक्शन जब एसिड से करवाते हो तो सॉल्ट एक लवण प्लस हाइड्रोजन गैस बनती है। मतलब कौन सी मेटल है जो हाइड्रोजन को इतना अच्छे से नहीं निकाल पाएगी, जल्दी से नहीं निकाल पाएगी? तो जो मेटल ज्यादा रिएक्टिव होगी वो तो हाइड्रोजन को तुरंत हटा देगी, जो कम रिएक्टिव होगी वो नहीं कर पाएगी। तो इन चारों में से कौन ज्यादा रिएक्टिव है, कौन कम रिएक्टिव है? क्या ये आपको मैंने बताया था क्या? बताओ, ट्रिक याद है क्या? कहां रख दी मैंने? ये रही। तो ऑप्शन में क्या क्या दिया है आप लोगों को? जिंक दिया है, आपको मैग्नीशियम दिया है, एल्यूमिनियम दिया था और आई थिंक एक आयरन दिया था। बताओ, आयरन, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और एक जिंक। तो इनमें से सबसे कम रिएक्टिव कौन है? आयरन है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बोलो, बात आ गई समझ में? मजा आ गया? चलिए सर और बताइए ना, आपने ये तो बता दिया जब किसी एसिड की रिएक्शन मेटल से करवाएंगे तो क्या होगा। सर आपने बता दिया, बहुत मजा आ गया सर, बहुत मजा आ गया, बहुत मजा आ गया। और बताओ दोस्तों, अगर आप किसी एसिड यानी किसी अम्ल की अभिक्रिया मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट से कराते हो तो क्या होता है? सर मेटल कार्बोनेट का मतलब क्या है? किसी मेटल में CO3 अगर जुड़ा हो सकता है किसी में एक जुड़ता है, हो सकता है किसी में दो जुड़ता है, किसी में तीन जुड़ता है, ठीक है। तो अगर किसी मेटल में CO3 जुड़ रहा है तो इसको बोलते हैं मेटल कार्बोनेट, है ना। इसको बोलते हैं बेसिकली कार्बोनेट, तो मेटल जुड़ेगा तो कार्बोनेट हो जाएगा। ये मेटल बाई कार्बोनेट का मतलब है ये हाइड्रोजन कार्बोनेट को ही हम लोग मेटल बाई कार्बोनेट बोलते हैं।
तो अगर किसी एसिड की रिएक्शन मेटल, जैसे आप मुझे बताओ ये क्या है, ये क्या है, CO3 कार्बोनेट, कैल्शियम क्या है, मेटल है, तो क्या मैं इसको मेटल कार्बोनेट बोल सकता हूं क्या दोस्तों? ये क्या है, HCO3 हाइड्रोजन कार्बोनेट। दोस्तों इसके आगे मैंने लगा दिया सोडियम, सोडियम क्या है, एक मेटल है, तो क्या मैं मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट बोल सकता हूं क्या, बोलो अरे बोलते नहीं हो आप लोग। तो दोस्तों जब भी किसी एसिड की रिएक्शन आप लोग मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट से जब आप लोग कराते हैं तो 3 उत्पाद आप लोगों के बनते हैं। कौन कौन से? एक तो दोस्तों आपका कोई लवण बन जाएगा, सॉल्ट बन जाएगा, साथ में दोस्तों वाटर यानी पानी, और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी। दोस्तों 2 एग्जांपल बता रहा हूं, दोनों एग्जांपल आप लोग ध्यान से समझना। सबसे पहले ध्यान रखना इस ऊपर वाले पे। दोस्तों ये है Na2CO3। CO3 क्या होता है, कार्बोनेट। Na किसका सिंबल होता है, सोडियम का। सोडियम क्या मेटल होता है क्या, बिल्कुल। तो क्या ये एक मेटल कार्बोनेट है क्या, बोलो यस और नो, बिल्कुल। दोस्तों आपने क्या लिया, HCl। HCl क्या है, एक एसिड है, क्लियर है, ठीक है। तो आपने जब इस एसिड में कहीं ना कहीं एसिड और मेटल कार्बोनेट की अभिक्रिया करा रहे हो ना, क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी, वाटर बनेगा और एक सॉल्ट बन जाएगा। तो जब H2O निकाल दिया, CO2 निकाल दिया, बचा क्या, यहां पर क्लोरीन बचा, यहां पर Na बचा, तो सोडियम क्लोराइड नाम का एक सॉल्ट बनेगा। आपने मेटल कार्बोनेट की जगह अगर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट लोगे तब भी आप लोगों को यही चीजें देखने को मिल रही है, वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एक सॉल्ट। आगे बात समझ में क्लियर है? अब दोस्तों एक चीज मुझे बताओ, ये जो गैस निकल रही है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, मैं कैसे मान लूं? मतलब इसका कोई टेस्ट है, इसका कोई क्या कोई टेस्ट है क्या जिससे हम लोगों को पता पड़ जाए कि यार ये जो गैस थी वो कार्बन डाइऑक्साइड थी? देखो दोस्तों इसको आपने क्या बोला था, क्या भुजा हुआ चूना बोला था क्या, स्लैग्ड लाइम बोला था क्या, बोलो दोस्तों। इसको आपने पानी में घोला तो मैं AQ लिख सकता हूं क्या, एक्विसिस जलीय विलयन, मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इसका केमिकल नेम था। आपने पानी लिया, उसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को अच्छे से घोल दिया, तो क्या मैं इसको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जलीय विलयन बोल सकता हूं क्या, या सिंपल कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोल दो, नीचे AQ लगा दो, हम समझ जाएंगे। दोस्तों इसे ही हम लोग एक नाम से और जानते हैं, चूने का पानी, लाइम वाटर। दोस्तों चूने के पानी में जब हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोवाइड कराएंगे ना, जैसे पानी जो होता है ना, जैसे मान लो ये चूने का पानी था, इसका कोई कलर नहीं था, जैसे ही मैंने कार्बन डाइऑक्साइड गैस डाली ना तो इसका जो कलर है वो दूध जैसा सफेद हो गया। क्या हो गया, दूध जैसा सफेद हो गया। तो अगर आप लोगों से पूछा जाए कि दूध के चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस जब प्रवाहित करी जाती है तो चूने के पानी का रंग सफेद हो जाता है, दूधिया हो जाता है, इसके पीछे कारण क्या है? क्योंकि दोस्तों जब आप लोग इसमें कार्बन डाइऑक्साइड डालते हैं तो बनता है कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, ये सफेद कलर का होता है। तो बेसिकली ये जो चूने का पानी है ना, इसको क्या करता है, सफेद रंग में कन्वर्ट कर देता है। आगे बात समझ में? चलिए दोस्तों इसका आंसर बताएंगे आप। तो अगर कोई अम्ल धातु कार्बोनेट या मेटल कार्बोनेट के साथ में अभिक्रिया करेगा तो कौन सी गैस निकलती है, बताओ? अभी भी मैंने बताया, वाटर बनता है, एक सॉल्ट बनता है, साथ में गैस बनती है जिसका नाम है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। चलिए इसका मैंने बता ही दिया। अगर आपको जो भी गैस निकल रही है वो कार्बन डाइऑक्साइड, हमको कैसे पता पड़ेगा दोस्तों? हमने इसमें डाल के देखा तो ये सफेद रंग का हो गया, इसका मतलब जो चूने का पानी में जो डाला था वो कार्बन डाइऑक्साइड डाली थी, क्योंकि जैसे कार्बन डाइऑक्साइड डालते हो ना ये कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है और इसका रंग क्या होता है, सफेद होता है। चलिए आ जाओ सर, अम्लों के और गुण बताओ। चलिए दोस्तों, अगर किसी अम्ल की अभिक्रिया किसी आप लोग क्षारक से करवाओगे, क्षारक बोल दो या क्षार बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है,
इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है जब हम लोग बेस पढ़ेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा। देखो जैसे दोस्तों अभी के लिए ये मान के चलो ये क्या है, एक क्षार है। सर थोड़ा क्षार के बारे में बता दो, अभी पढ़ेंगे, चलो अभी मैं बताता हूं। जैसे एसिड क्या होते हैं, जो पानी में घुल के हाइड्रोजन आयन दे रहे थे, वैसे ही दोस्तों बेस यानी क्षार किसे बोलते हैं, जो पानी में घुलने पर OH- ये वाला आयन दे। तो दोस्तों जैसे फॉर एग्जांपल NaOH, इसका केमिकल नेम है सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या ये एक क्षार है क्या? तो जब मैंने पानी में डाला तो इसने सोडियम आयन दिया और एक OH- ये दिया, तो दिया ना, तो इसको मैं क्या बोलूंगा, एक बेस बोलूंगा। आगे बात समझ में। अब दोस्तों बात आती है कि अगर हम लोग किसी एसिड और बेस की रिएक्शन करवा दे तो क्या होगा। देखो दोस्तों एसिड और बेस दोनों का नेचर बिल्कुल अलग है। जैसे अच्छा बुरा होता है, काला सफेद होता है, छोटा लंबा होता है। आगे बात समझ में। वैसे इन दोनों का इफेक्ट अलग अलग होता है। जैसे आप मुझे बताओ, अगर काले कलर के पेंट में आप व्हाइट कलर का पेंट मिला दोगे तो कलर क्या होगा, क्या होगा, थोड़ा सा ग्रे हो जाएगा क्या? यानी काले कलर का जो इफेक्ट था वो भी कम हो गया, जो प्योर व्हाइट था वो इफेक्ट भी कम हो गया, ग्रे रह गया, ना एग्जैक्ट व्हाइट रहा ना ब्लैक रहा। तो सिमिलरली दोस्तों एसिड और बेस का नेचर बिल्कुल दोनों के अलग है। अगर आप लोग एसिड में बेस मिलाओगे तो एसिड का इफेक्ट कम हो रहा है, या फिर आप लोग बोल सकते हो बेस का जो इफेक्ट है वो कम हो गया एसिड में मिलाने से। तो दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करते हैं, उदासीन करते हैं, इसलिए एसिड और बेस की रिएक्शन को हम लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन यानी उदासीनीकरण अभिक्रिया के नाम से भी जानते हैं। आ गई बात समझ में। और जब भी उदासीनीकरण अभिक्रिया होगी, यानी जब भी एसिड और बेस की रिएक्शन होगी, तो दोस्तों प्रोडक्ट में आपको क्या मिलेगा, सॉल्ट एंड वाटर। बोलो यस और नो, बोलो बोलो बोलो। ठीक है, आ जाओ। सर एक चीज मुझे और बताओ। हाँ मैं बता देता हूं, टेंशन क्यों लेते हो दोस्तों। जितने भी मेटल के ऑक्साइड होते हैं ना, मेटल के ऑक्साइड, वो आप लोगों के बेसिक नेचर यानी क्षारीय प्रकृति के होते हैं, ध्यान रखना। जैसे सर सोडियम एक मेटल है तो इसका ये जो ऑक्साइड होगा ना, ये क्षारीय प्रकृति का है। कैल्शियम भी एक मेटल है तो इसका जो ऑक्साइड होगा वो क्षारीय प्रकृति का होता है। ये मैग्नीशियम एक मेटल है, इसका ये जो ऑक्साइड है, ऑक्साइड का मतलब जब मेटल और ऑक्सीजन जुड़ते हैं तो उसको बोलते हैं मेटल ऑक्साइड, तो ये भी आप लोगों का क्षारीय प्रकृति का है। तो कुल मिला के अगर इसकी अभिक्रिया मैं एसिड से करवाऊं, इसकी अभिक्रिया एसिड से करवाऊं, या इसकी अभिक्रिया एसिड से करवाऊं, तो क्या होगा, कुल मिला के एक बेस की अभिक्रिया एसिड से करवा रहे हो। जब भी बेस की अभिक्रिया एसिड से करवाते हैं तो क्या बनता है, सॉल्ट यानी लवण बनता है, और साथ में पानी बनता है। तो दोस्तों मैं आपको यह बोलना चाह रहा हूं, जैसे मान लो कॉपर ऑक्साइड की अभिक्रिया अगर मैंने सल्फ्यूरिक एसिड से करवाई तो क्या मिलेगा। अब आप एग्जाम में आ गया तो कैसे सॉल्व करोगे, रटना कुछ भी नहीं है। देखो H2SO4 क्या है सर, एक एसिड है, एक अम्ल है। वेरी गुड यार। सर कॉपर एक मेटल है, और सर आपने बताया था मेटल का जो ऑक्साइड होता है वो बेसिक यानी क्षारीय प्रकृति का होता है, तो ये बेसिकली बेस हो गया, एक क्षार हो गया। तो क्या एसिड और बेस की रिएक्शन करवा रहे हो, और आपको पता है जब भी एसिड और बेस की रिएक्शन करवाते हो क्या बनता है, सॉल्ट एंड वाटर बनता है। क्या वाटर बनेगा क्या, तो मुझे एक चीज तो क्लियर है कि वाटर बनेगा। वाटर अगर बनाना है फॉर्मूला है H2O, तो एक ऑक्सीजन की आवश्यकता है, एक H2 की आवश्यकता है, तो H2 यहां से आ गया, O यहां से आ गया, बचा क्या, CuSO4, तो CuSO4 बच गया। आ गई बात समझ में दोस्तों, मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, बोलो बोलो बोलो, क्लियर है, आ जाओ दोस्तों। एक और ध्यान रखो, मुझे बताओ कॉपर ऑक्साइड की रिएक्शन जब आप लोग HCl से करवाएंगे तो क्या आप लोगों को मिलेगा, कमेंट करके मुझे बताओ। बताओ, कॉपर एक मेटल है तो ये कहीं ना कहीं मेटल का ऑक्साइड हो गया। मेटल का जो ऑक्साइड होता है वो बेस यानी क्षारीय प्रकृति का होता है।
ये आपका एक एसिड है, तो कहीं ना कहीं आप लोग एसिड और बेस की रिएक्शन करवा रहे हैं, तो क्या बनने वाला है, एक सॉल्ट यानी लवण साथ में पानी। तो पहले पानी बना लो। पानी का फॉर्मूला होता है H2O। यहां पर हाइड्रोजन तो एक ही है, तो आपको हाइड्रोजन 2 चाहिए होंगे, तो क्या मैं इसको 2 से गुना कर दूं क्या? बिल्कुल कर दो, तभी तो आप लोगों को 2 हाइड्रोजन मिलेगा। एक ऑक्सीजन था हमारा, हो गया काम, वाटर बन गया। कॉपर कितना बचा? 1। क्लोरीन कितने बचे? 2, तो CuCl2। तो ये आपका जो सॉल्ट बनेगा वो ये बनेगा। और दोस्तों इसको एक नाम से और जानते हैं, बताऊं क्या? इसको कई बार हम लोग ये भी बोलते हैं कॉपर 2 क्लोराइड। एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, ध्यान रखिएगा। और अगर आप लोगों से पूछा जाए इसका कलर क्या होता है, इसका कलर होता है ब्लूइश ग्रीन। बहुत इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, क्वेश्चन आए थे इस बार कई। ब्लूइश ग्रीन, नीला हरा। चलिए दोस्तों क्वेश्चन करते हैं, बताओ दोस्तों जो मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं वो किस प्रकृति के होते हैं? क्षारीय प्रकृति के होते हैं ना। अब इसकी इंग्लिश बेसिक लिखो, बेसिक नेचर क्षारीय प्रकृति के होते हैं। क्लियर है? चले आगे आ जाओ। जब कोई एसिड धातु ऑक्साइड के साथ में अभिक्रिया करता है तो प्रोडक्ट आपको क्या मिलेगा? तो मेटल ऑक्साइड बोले तो ये बेसिक नेचर का होता है, क्षारीय प्रकृति का होता है, यानी कहीं ना कहीं एक अम्ल और क्षार की अभिक्रिया करवा रहे हो तो क्या बनता है? सॉल्ट एंड वाटर। ऑप्शन नंबर ए। आई बात समझ में थोड़ी बहुत? वेरी गुड। चलिए बताएंगे। कॉपर ऑक्साइड में आपने HCl मिला दिया तो क्या बनेगा? ये एक मेटल का ऑक्साइड है, यानी एक बेस है, ये एक एसिड, एसिड बेस की रिएक्शन से सॉल्ट बनता है, लवण बनता है, साथ में वाटर बनता है। तो कौन सा सॉल्ट बनेगा? CuCl2 या कॉपर 2 क्लोराइड। ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है? बताओ क्वेश्चन बन रहे नहीं बन रहे? कौन सा कथन अम्ल के बारे में सत्य नहीं है, सही नहीं है? ये स्वाद में कड़वा होता है क्या? बात गलत है यार, ये स्वाद में खट्टा होता है, यही बात गलत है। ऑप्शन नंबर बी। आगे के पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है, ठीक है, ये भी हमने पढ़ा नहीं है। चलो दोस्तों बाकी के आगे चलेंगे, बेसिस यानी क्षार के बात करेंगे दोस्तों हम लोग कल। आपको मैं फिर से बता देता हूं मेरे प्यारे दोस्तों, आज से बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान शुरू हो रहा है। फिजिक्स हम लोग पूरी कंप्लीट कर चुके हैं, ऐसे ही रह जाओगे। अभी ग्रुप डी की भर्ती आई है, अभी ALP की भी आ चुकी है, फिर टेक्नीशियन की भी आएगी, जे की भी आएगी। एक ही बैच में सारे एग्जाम्स की आप लोग तैयारी करो। जनरल साइंस फाउंडेशन बैच दोस्तों कंप्लीट थ्योरी बैच है, साथ में सारे क्वेश्चंस होंगे, डेली लाइव क्लास है। 2024 के भी सारे क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करेंगे, हर क्लास की PDF मिलेगी। टेस्ट सीरीज आप लोगों की फ्री है, तो साइंस मैग्नेट ऐप इंस्टॉल करके कोर्स में जाके निर्माण बैच जनरल साइंस करोगे, 799 का है। अगर आप लोग कॉम्बो चाहते हो सारे सब्जेक्ट का तो 1199 में मिल जाएगा। बाय नाउ करके पेमेंट आप लोग कर ले। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।